सवाल है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182। तो दो संख्याएं क्या हो सकता है, इसको पहले हम लोग मान लेते हैं। माना कि दो संख्याएं कहता है जिनका योग, यानी कि दो संख्या होगा जिसका योग 27 है, तो उसमें से एक संख्या मान लेते हैं। माना कि पहली संख्या बराबर x, इसलिए दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। पहली संख्या x, दूसरी संख्या 27 माइनस x। इसलिए चूंकि जब हम ये दो संख्याओं का योग है, तो एक संख्या हम उसमें से मान लिए हैं x को यदि 27 में घटा देते हैं तो हमको दूसरी संख्या निकल जाएगा। तो ये हमको दोनों संख्याएं इस तरह से प्राप्त हो गया, ये मान करके हम लोग निकालेंगे। तो इसमें देखते हैं गुणनफल कहता है, गुणनफल 182 है। अब गुणनफल क्या है? 182। तो किसका गुणनफल करेंगे? इसको और इसको, दोनों को एक साथ जब गुना करेंगे तो गुना से जो प्राप्त संख्या आएगा वह है 182। तो चूंकि प्रश्न से कहता है कि दोनों का गुणनफल 27 और गुणनफल, यानी कि इस संख्या और इस संख्या का गुणनफल है हमारा 182। 27 माइनस x बराबर 182, ये हो गया। तो x को 27 से गुना करेंगे तो 27x हो जाएगा, फिर x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 182। ये हमारा समीकरण हो गया। अब इसको जो है सरल करते हैं। ये बराबर के इस साइड में है, बराबर के इस साइड इसको लाना है। तो बराबर के इस साइड लाने के लिए ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में। तो चले आते हैं, यहाँ लिखते हैं 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182। अब इस समीकरण को थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ये x स्क्वायर को पहले लिखते हैं चूंकि बड़ा पावर वाला है, फिर 27x को लिखते हैं माइनस 182 बराबर 0। फिर अब इसको सरल करते हैं। इधर ये माइनस इसका कॉमन ले लेते हैं। माइनस यदि हम कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 माइनस यदि हम इनसे कॉमन ले लिए तो ये माइनस हमारा इस प्लस में गुना हो गया और इस माइनस को इस माइनस से गुना किए तो ये प्लस हो गया। अब बराबर 0 हो गया। इस माइनस को भेज देंगे इधर तो 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब 182 का खंडन करते हैं। 182 का खंडन करते हैं तो 2 × 18 एकम 7 और 13 से ये 7 दूनी 14 और 13 दोनों मिल करके 27 हो जाता है। या लिखते हैं, कहने मतलब ये इसका गुणनखंड निकाले तो 3 गो निकला। 2 × 7 × 13। हम इसको दो पार्ट में बांटेंगे तो 7 × 2 कर देते हैं, एक बार 14, फिर एक 13 को लिख देते हैं। दोनों को जोड़ने से हमको 27 मिल गया, लेकिन हमको लाना है यहाँ पे माइनस में 27, तो दोनों में हम माइनस लगा देंगे। तो माइनस जब दोनों में हो जाता है तो वो स्वतः जुट जाएगा। तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x माइनस प्लस 182 बराबर 0। x कॉमन ले लेते हैं, x इंटू एक्स माइनस 14 माइनस 13 फिर x माइनस 14 बराबर 0। फिर यह लिखते हैं x माइनस 13 फिर x माइनस 14 बराबर 0। फिर यह लिखते हैं x माइनस 13 बराबर 0 फिर x माइनस 14 बराबर 0। x बराबर लिखेंगे 13 हो जाएगा, फिर x बराबर लिखेंगे 14 हो जाएगा। तो ये पहली संख्या हमको जो है ये x माने थे तो वो निकल गया। और दूसरी संख्या लिखेंगे, चूंकि पहली संख्या बराबर x है, पहली संख्या बराबर x लिख दिए। इसका वैल्यू आया है 13 या 14। फिर इसी को जो है फिर निकालते हैं दूसरी संख्या बराबर, इसलिए दूसरी संख्या बराबर x माइनस 27 माइनस x हम माने हैं दूसरी संख्या। 27 माइनस एक बार 13 कर देते हैं तो बराबर 14 आता है।
फिर एक बार 27 माइनस 14 यदि कर देते हैं, चूंकि ये 13 को यहाँ पे घटाए तो ये 14 आ गया, फिर एक बार 14 को घटाएंगे तो ये 13 आ जाएगा। ये हमारा वैल्यू x का वैल्यू 13 या 14 दोनों होगा। फिर हमारा दूसरी पहली संख्या x, इसका वैल्यू 13 या 14, फिर दूसरी संख्या हमारा 27 माइनस 13 यानी x, तो इसका भी वैल्यू हमारा 14 या 13 हो जाएगा। ये हो गया हमारा दोनों संख्या। यही निकालने के लिए कहता है कि ऐसी दो संख्या हमारा क्या है, एक 13 हो जाएगा, एक 14 हो जाएगा।